मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को कुरान के नूर से भर दे, तौबा की लज्जत और ईमान की मिठास अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम ज़ियाल कुरान के रूहानी सफ़र में पहुँचे हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 39 पर, जहाँ हदायत और गुमराही के अंजाम का ऐलान फरमाया गया। तर्जमा। और वो लोग जो कुफ़र करेंगे और हमारी आयत को झुटलाएंगे, वही लोग दोज़ख वाले होंगे, वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तफसीर। यह आयत हमें अल्लाह ताला ने हदायत के रास्ते से हट जाने वालों का अंजाम बयान फरमाया है। पिछली आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था कि जो मेरी हदायत पर चलेगा इससे ना खौफ होगा ना गम, लेकिन अब अल्लाह फरमाता है और जो इनकार करेगा झुटलाएगा वो आग का मुस्तहिक होगा। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कुरान का पैगाम रोशनी भी है और आजमाइश भी, और जो कबूल करेगा वो नजात पाएगा और जो झुटलाएगा वो खुद अपने लिए अंधेरा चुनेगा। ये आयत हमें याद दिलाती है कि ईमान सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि अमली होता है। आयत को झुटलाना सिर्फ काफिरों का काम नहीं, बल्कि कभी अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज करना भी उसी ज़मरे में आता है। लिहाजा हमें चाहिए कि कुरान को पढ़ें, समझें और ज़िंदगी में उतारें। अमली सबक ये है कि कुरान सिर्फ तलावत के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने के लिए है। ईमान का असल हुस्न अताअत और अमल में है। जो कुरान के हुक्म को दिल से मान ले, वो दुनिया में भी जन्नत की खुशबू पाता है। अल्लाह की नाफरमानी से बचना दोज़ख से पनाह मांगने का पहला कदम है। आइए दुआ मांगते हैं रब्बे जुल जलाल से, अल्लाह हमारे दिलों को नूर बना दे, सीनों को ईमान से भर दे, हमारी जानों में तकवा पैदा फरमा और हमें जहन्नम की आग से नजात अता फरमा। आज हमने ज़ियाल कुरान में से सीखा, अल्लाह की हदायत को मानना जन्नत का रास्ता है और इसको झुटलाना जहन्नुम का रास्ता। ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल और अमल से ज़ाहिर होता है। कुरान की आयत को सुनना और इस पर अमल करना दोज़ख से पनाह की ज़मानत है। जो कुरान के साथ जुड़ गया वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हुआ। इंशाअल्लाह अब अगली आयत 40 में बनी इसराइल का तज़किरा शुरू होगा, जहाँ अल्लाह हमें बताएगा कि नेमत मिलने के बाद शुक्र न करने का अंजाम क्या होता है। अल्लाह ताला आपके दिलों को ईमान की रोशनी और अमल की तौफीक से भर दे और आपके घर को कुरान के नूर से मुनव्वर रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।